अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में हूं अदनान। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले पहले वार्म अप मैच के हवाले से कि वार्म अप मैच जो है वो कितने बजे स्टार्ट होगा, और साथ ही साथ इस चीज़ पर बात करेंगे पाकिस्तान इस मैच के अंदर अपने कौन से 11 खिलाड़ियों को मैदान में उतारेगा, क्या शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर जमान इस मैच के लिए अवेलेबल होंगे उस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ बाकी कम्बिनेशन क्या रहेगा, क्योंकि इसी वार्म अप से ही अंदाज़ा होगा, इस वार्म अप मैच से अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, पाकिस्तान की फाइनल 11 क्या होगी इंडिया के अगेंस्ट, उस पर बात करेंगे क्योंकि यहीं से पाकिस्तान की प्लानिंग का आगाज़ हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस मैचेस का और हिसाब होता है, वहाँ पर आप 15 खिलाड़ी जो हैं उनको चांस दे सकते हैं, 15 के 15 जो स्क्वाड में होते हैं उनको चांस दे सकते हैं बैटिंग बॉलिंग में, लेकिन जो वार्म अप मैचेस होते हैं उनमें आप सिर्फ 11 ही सिलेक्ट करते हैं और उन 11 को ही खिलाना पड़ता है। तो अब ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस मैच की बात करें तो ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान इससे कबल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेल चुका है और इस सीरीज़ में आपने देखा था कि कुछ मैचेस में वारवुड खेलते थे, कुछ मैचेस में क्रिस वोक्स खेलते थे, उसी तरह हमने देखा था कि बेन स्टोक्स नहीं थे, लिविंगस्टोन नहीं थे, बटलर नहीं थे। तो अब ये सारे खिलाड़ी इस 11 के हिस्सा बनेंगे, तो एक फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड जो इंग्लैंड का होगा उसके अगेंस्ट जब पाकिस्तान की टीम खेलेगी तो उन्हें बेहतर आइडिया होगा चीज़ों का कि किस तरह से हम आगे आने वाले इस वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और हमारी 11 किस तरह से बन सकती है। अगर ओपनर्स की बात करें तो वो तो बाबर आजम और रिजवान करेंगे ओपनिंग। उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो नीचे प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि वन डाउन पोजीशन पर अभी तक कंफर्म नहीं है कि फ़खर जमान खेलेंगे या नहीं। सुनने के अंदर यही आ रहा है कि जो फ़खर जमान है वो पहले दोनों वार्म अप मैचेस और शायद इंडिया के अगेंस्ट मैच में भी हमें खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उनका रिहैब प्रोग्राम चल रहा है और रिहैब उनका अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। तो वो भी अब जो है इस हवाले से अपडेट्स यही आ रही हैं कि अभी तक फ़खर जमान के हवाले से कोई खबर नहीं है। तो फिर वन डाउन पोजीशन पर हमें शान मसूद ही खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, हैदर अली नंबर 4 पर खेल सकते हैं, या फिर शायद हैदर को अगर शान को बाहर करते हैं तो हैदर को वन डाउन पोजीशन पर खिलाकर नंबर 4 पर खुशदिल शाह को चांस दिया जा सकता है। शायद वाली बात है, क्योंकि शान मसूद की भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, खुशदिल शाह के बल्ले से भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो अभी जो पिछले मैचेस हुए उनमें कुछ रन्स जो है हैदर के बल्ले से आए, तो फ़खर की गैर मौजूदगी में हैदर को वन डाउन पोजीशन पर खिलाना और नंबर 4 पर फिर खुशदिल शाह को खिलाना। उसके बाद आगे इफ्तिखार अहमद हैं, फिर आसिफ अली हैं, नवाज़ हैं, शादाब हैं। नवाज़ और शादाब को आप ऊपर लेकर आ सकते हो, फ्लोटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं पे भी मौका मिले। विकेट गिरने के हिसाब से कहाँ पर विकेट गिरती है, कौन से ओवर में गिरती है, किस हिसाब से विकेट गिरी है, कितना रिक्वायर्ड रन रेट है, या पहले बैटिंग करते हुए विकेट गिरती है तो किस तरह से उनको यूज़ करना है, वो डाटा के हिसाब से और मैच सिचुएशन के हिसाब से ही फैसला होगा। अलबत्ता शान को मैं समझता हूँ कि 11 में शामिल नहीं करना चाहिए। बाकी अगर खुशदिल शाह होते हैं तो वही हिसाब जो मैं पहले बात कर चुका था फाइनल से पहले, ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल से पहले मैंने बात की थी कि जब ये बातें हो रही थी कि हैदर अली को बाहर किया जाएगा, फ़खर जमान को शामिल किया जाएगा, तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि शान मसूद को बाहर करना चाहिए और यहाँ पर हैदर अली को टीम के अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब वो चलेगा तो पाकिस्तान मैच जीतेगा, वो मैच जितवाएगा और फ़खर जमान भी मैच जितवाएगा। तो इसी तरह खुशदिल का भी वही हिसाब है, क्योंकि इम्पैक्ट वाले प्लेयर हैं, जो ये पावर हिटर्स होते हैं, जो तेज़ खेलने वाले प्लेयर होते हैं, वो अगर आपके 4 मैचेस नहीं चलते, जब 5वें मैच में चलते हैं तो वो आपको मैच जितवा कर जाते हैं। लेकिन शान मसूद जैसा प्लेयर जो है वो अगर 3 में से 2 मैचेस में चलता है तो वो कंफर्म आपके लिए गारंटी नहीं देता कि आप ये मैच जीतोगे, क्योंकि उसकी बारी वो इम्पैक्टफुल बारी नहीं होती। वो इनिंग्स के ऊपर जो रन्स वो स्कोर करता है वो इम्पैक्टफुल नहीं होते, जो कि दूसरे प्लेयर्स जो हैदर अली जैसे हो गए, आसिफ अली जैसे प्लेयर हो गए, खुशदिल शाह जैसे प्लेयर हो गए, या इफ्तिखार अहमद जैसे प्लेयर हो गए, ये जब रन्स करते हैं, तेज़ रन्स करते हैं, तो वो इम्पैक्टफुल बारियाँ होती हैं, उनकी वजह से फिर टीम जीतती है। जिस तरह से नवाज़ की बारी आई, जिस तरह से हमने देखा कि हैदर अली की बारी है, तो इस तरह से अगर खुशदिल शाह को भी ऐड किया जाता है, क्योंकि शान के बल्ले से भी रन नहीं आ रहे और खुशदिल शाह के बल्ले से भी रन नहीं आ रहे, लेकिन जब शान के बल्ले से रन आएंगे तो हमने देखा है कि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 50 स्कोर की, उसके बाद भी एक 50 स्कोर की, लेकिन उन 50 का फ़ायदा नहीं हुआ था पाकिस्तान को। तो खुशदिल शाह ने अगर हमने देखा था कि जब हाईएस्ट रन चेज पाकिस्तान ने स्कोर किया था, 300 प्लस चेज किया, 350 चेज किया वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो
वो इम्पैक्टफुल बारियां जो है खुशदिल शाह ने खेली थी, झलकियां उसने दिखाई थी, तो वो कहीं ना कहीं खुशदिल शाह कहीं ना कहीं हमें वो बारी एक ऐसी देकर जा सकता है किसी ना किसी मैच में जहां से हम वो हारा हुआ मैच जीत सकते हैं। तो खुशदिल शाह मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट होगा। अब क्योंकि पहली बात तो ये थी कि शोएब मलिक को ले आते तो वो बेहतर था, लेकिन अब चूंकि उनको खिला रहे हैं तो अब स्क्वाड के साथ मौजूद हैं, तो उन खिलाड़ियों को बैक करें जो स्क्वाड के अंदर बेहतर खिलाड़ी मौजूद हैं। हम अब उन खिलाड़ियों की तरफ पीछे नहीं देखेंगे कि कौन से खिलाड़ी नहीं है। अब जो स्क्वाड के अंदर बेहतरीन ऑप्शंस हैं उनको हम प्लेइंग 11 में शामिल करने की बात करेंगे। उसके बाद हम अगर देखें तो नीचे फास्ट बॉलर में हारिस रऊफ तो खेलेंगे ही। शाहिन अफरीदी के हवाले से भी खबरें यही है कि वो भी वार्म अप मैच खेलेंगे। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि काफ़ी लंबा ट्रैवल करके आ रहे हैं इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो शायद उस वजह से पहला वार्म अप मैच ना खिलाएं, लेकिन अब बाकी मैचेस उनको ज़रूर खिलाए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे आने वाले दिनों में तो वो फिर बाकी जो 11 होगी, वसीम जूनियर जो है वो हारिस शाहीन के साथ जो है इस वक्त कल का जो वार्म अप मैच है उसमें खेलते हुए हमें दे सकते हैं। इसके अलावा जो है बाकी हमें तब्दीलियां होती हुई दिखाई नहीं देंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि जो वीडियोज़ आने वाले दिन में अपलोड करूँ आप तक जल्द पहुँच रही है। अल्लाह हाफिज़।